परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा 3 वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने खुद यहाँ ठीक किया। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का जो सिमरण करता है वो 3 विधि से सिमरण होता है और इसी का निर्देश है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ओम तो ये ब्रह्म का है और तत् ये तो सर्वब्रह्म का, सर्वब्रह्म क्षर पुरुष, और ये है अक्षर पुरुष का तत्व। ये सांकेतिक है, गुप्त है, और ये सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति इससे मिलती है, ब्रह्म की शक्ति इससे मिलती है, और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की शक्ति इस तत्व सांकेतिक है। ये शब्द ये अलग है वो मंत्र, और ये सत्य भी गुप्त है, वो अलग मंत्र है। तो ये ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। ये तत् सांकेतिक है, तो ये सत्य और ये सत्य भी सांकेतिक है। फिर ये आपको दिया जाता है, ये दास आपको देगा, ये सारनाम समझो। तो तीनों मिलकर के फिर इनका अलग से जाप होता है। इन तीनों पहले ही सतनाम दिया जाता है जिससे आपका इन दोनों मंत्रों की खूब भक्ति हो जाएगी। जब तीसरा नाम आपको दिया जाएगा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, उस दिव्य परम पुरुष। ओम तत्सत इति निर्देश है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। इसकी 3 प्रकार से सेवन, 3 विधि है इसके सेवन करने की, और केवल इसका निर्देश है। अपने आत्मा अब गीता ज्ञान दाता वही है जो वेद ज्ञान दाता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को देखें और फिर 34 को देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता और श्री जयदाल गोविंद का इसका अनुवादक है। श्लोक नंबर 4 ना अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर, अब यहां से देखें। उस 32वें श्लोक को समझने से पहले अध्याय नंबर 4 के 25 से प्रारंभ करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है कि दूसरे योगीजन
यानी अन्य कोई तो अन्य योगीजन तो देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही बड़ी भांति अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ माने पूजा, देवे मन देवताओं की, यज्ञ माने साधना, धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान यानी कोई तो देवताओं की ही पूजा रूप यज्ञ करते हैं, धार्मिक क्रियाएं। यज्ञ माने धार्मिक क्रिया, कोई तो देवताओं की पूजा करता है और अन्य यानी कई ब्रह्मग्नौ, ब्रह्म में ही अपना लगन लगाए रहते हैं। इसका अर्थ ये है, पर ब्रह्म नहीं, ओनली ब्रह्म। ये भी पढ़ लेंगे, कोई नागरी लिपि है, इसको पढ़ने में कोई समस्या हमें नहीं आएगी। अनुवाद करता जहां विचलित है हम इसको ठीक कर लेंगे। वो ब्रह्म साधना करते हैं, यज्ञ के द्वारा ही आत्म स्वरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। कोई आत्म चिंतन ही करता रहता है और अन्य कान सरोतर आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में कान आदि को रोक लेते हैं, जो हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि यानी केवल संयम को ही महत्व देते हैं, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, संपूर्ण प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में ही स्वयं करते हैं, हवन करते हैं। यानी कोई केवल ज्ञान पर ही आश्रित है, बस जैसे केवल ज्ञान हो गया। और 28 में कई पुरुष यानी अन्य कई साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, जैसे कि दान दे दिया, कि भंडारे कर दिए, कि कोई मंदिर का लठ गड़वा दिया, कहते वो इससे में मोक्ष मानते हैं। और कुछ ये हठ योग तपस्या करते रहते हैं, और दूसरे कितने ही कोई योग अभ्यास करते हैं, योगासन आदि करते हैं, इससे में मोक्ष मान लेते हैं। कितने ही साधक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, जैसे मुंह का पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमते हैं, इसी को मोक्ष मानते हैं। और यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। कुछ स्वाध्याय करते हैं, जैसे गीता जी का एक पाठ कर लिया, वो कोई गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, 5 बार नमाज कर ली, कहते यहीं तक सीमित है। 29-30 में कहा है। और कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को, ये अपने सुख श्वास उश्वास को सूक्ष्म करके ही इसी में न सोचने काफी समय तक बिना श्वास लिए रह जाते हैं। इसे क्या लाभ होता है वो बात की बातें, ऐसे कुछ साधना करते हैं। वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, कोई फल खावे है, कोई फूल खावे है, कोई जल दूध आहारी है, दूध पर रहता है। और कुछ प्राणायाम ही करके अपने शरीर को योग अभ्यास से ही अपने भक्ति को मानते हैं। प्राणायाम प्राण यानी प्राणायाम पर आश्रित पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को हवन किया करते। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा, यहां थोड़ा सा ये गड़बड़ कर गया, यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों के जानने वाले। इसका अर्थ यह है कि सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, मानते हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। जब नबेरा पट जाए ये साधना ठीक हो, उसी दिन ना छोड़ देंगे। तो ये अपने अपने द्वारा अपने साधनों को पाप नाश करने वाली जानते हैं। ये अनुवाद थोड़ा सा फेरबदल कर गया। 31 में ये है कि जो एक कुरुश्रेष्ठ यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को, सनातनम ब्रह्म, सनातन परमात्मा ही लिखना था, आदि परमात्मा को प्राप्त होते हैं, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले हैं। अब यहाँ इसका जो प्रमाण है, इसका बहुत कोड वर्डों में है ये, और इसमें इसकी व्याख्या अगर दास करने लगेगा तो लगभग 3 घंटे में जाके ये इतना कंसेप्ट क्लियर होगा आपका
लेकिन इसको फिर समय आने पर बताएंगे। अब इतना ही समझो कि जो सच साधना करते हैं, जो सही साधना करते हैं, जैसे हम प्रथम मंत्र आपको देते हैं, थोड़ा सा हिंट देता हूं, उसकी कुछ भक्ति तो आपके यहाँ संसारिक सुखों में खर्च हो जाती है, उससे भी कुछ बचती है, वो आपके आगे सहयोग देती है, आगे चलने में, सतलोक अन्य भक्ति करने में। तो इस यज्ञ से यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों में जो की हुई साधना है, उससे आपकी जो भक्ति, यहाँ का ऋण उतरने के बाद भी जो शेष बच जाती है, उसका यहाँ उसका अंतर है। क्योंकि काल का ऋण उतरने के बाद भी हमारी कुछ भक्ति हमारे पास शेष रह जाती है, तो वो उसके कारण हम फिर सतलोक जाते हैं। 3 मंत्र का हम जाप करते हैं, ओम तत्सत, तत् और सत, ये सांकेतिक। तो उनमें से ओम और सत जो दूसरा मंत्र, उसकी हम कमाई यहाँ दे देंगे, और तीसरे मंत्र की हमारे पास बच जाएगी, वो हमें अमर करेगी सार नाम। और यहाँ विशेष इसका ये प्रमाण है, लेकिन आगे चलते हैं। वो सनातन परमात्मा, सनातनम ब्रह्म, यानी उस सनातन परमात्मा जो सबसे वो परिभू यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में उस कबीर मनीषी को परिभू स्वयंभू कहा है। यानी परिभू माने सबसे पहले प्रकट परमात्मा, सनातन ब्रह्म, स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाला। तो यहाँ सनातन ब्रह्म को अमृत से, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन ब्रह्म, उस सनातन सबसे पहले परमात्मा, प्रथम भगवान को प्राप्त करते हैं। और यज्ञ न करने वाले, जो साधना करते ही नहीं, तो यह साधना करने वालों पुरुषों के लिए तो न तो ये संसार सुखदायी, मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायी होगा। अब 32 में कमाल कर दिया, चौथे अध्याय के 32 में। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, जैसे अभी 25 से लेकर 31 तक आपने पढ़ा है, कहते इस प्रकार के बहुत प्रकार की तरह के, एवं माने अन्य बहुत प्रकार के यज्ञ। यहां लिख दिया इन्होंने, गलत अर्थ कर दिया, ब्रह्मण्य का अर्थ कर दिया वेद की, ब्रह्मण्य मुखे, ब्रह्मण्य मुखे, इन्होंने ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ गलत कर दिया। वाणी तो ठीक है, यह ब्रह्मण्य का अर्थ गलत कर दिया। ब्रह्मण्य का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अभी आपने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो देखा, ये देखिएगा, ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में अभी आपने तुरंत पढ़ा था कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण्य का यहाँ अर्थ लेते हैं इन्हीं के शब्दों में। ओम तत्सत यह यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये ब्रह्मण्य का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। यहां देखिए, फिर हम यही आते हैं। अब चौथे अध्याय का हम फिर देख रहे हैं, चौथे अध्याय का ये फिर 32वां मंत्र, ये यहीं पर है 32वां मंत्र। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी, धार्मिक क्रियाओं की जानकारी, ब्रह्मण्य मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। वो कबीर वाणी में उन सबको तू कर्म जान, यानी शारीरिक मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मोक्ष हो जाएगा। अब 33 में क्या कहा है, ये 33 में क्या कहा है, ये देखिएगा। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है।
कहते तू बिना सोचे समझे कोई धन व्यय कर देते हो धार्मिक अनुष्ठानों पर, उसकी बजाय सबसे पहले तू ज्ञान समझ। यो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी सबसे पहले तू तत्वदर्शी संतों का सत्संग सुने, उस ज्ञान न समझ, और फिर 2 पैसे ला दो ठीक ठिकाने लागेंगे, लाभ भी देंगे। हे परंतु अर्जुन, द्रव्य में यानी जो धन से होने वाली धार्मिक क्रियाएं हैं उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी वैसे अंधाधुंध की को मंदिर बनवा दिया, किता कोई और कुछ धर्म भंडारे कर दिए, तो इस तरह के व्यय धन लाने से पहले तू ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान सुने। और यावन मात्र संपूर्ण कर्म, यानी सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जो आंख मीच के मनमाना आचरण करते हो वो ज्ञान जो संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, फिर ये सब मिट जाएंगे, ठीक ठिकाना तेरी बुद्धि तेरा मन लग जाएगा। जैसे तो इस प्रकार से 34वें चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस ज्ञान को सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ है, उस ज्ञान को सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की वाणी में जो ज्ञान लिखा गया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, जो गीता ज्ञान से भिन्न है। समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, तत्वदर्शी संतों को उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्वदर्शी यानी तत्वदर्शी संत परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले यानी तत्वदर्शी संत तुझे, वो ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा ये स्पष्ट हो गया कि पवित्र वेदों में पवित्र गीता जी, जो कि हमारे ऑथेंटिक सदग्रंथ है, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और पवित्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, उसमें जो वे ऑफ वर्शिप है उसी से हमारा मोक्ष होगा, उसी के जाप से, उसी मंत्रों से हमारा लाभ होगा। जैसे आज सत्संग जो प्रारंभ हुआ इसी विषय में था, वह है कि जैसे हमने सबसे पहले ये निर्णय करना है कि जो साधना हम कर रहे हैं, जिन मंत्रों का हम जाप कर रहे हैं, ये कहीं मनमाना आचरण तो नहीं है। इसको कहां से निर्णय करें, इसका कहां से इनको समझें, तो उसके लिए सदग्रंथ और उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने भगवान को पाया, उन संतों ने कौन से मंत्र जाप किए थे, इन सबका जब एकीकरण हो जाएगा तो फिर इस मन रूपी इस दानव को कहीं भटकने की जगह नहीं मिलेगी और आत्मा इस पर हैवी हो जाएगी। अब ये मन आत्मा पर हैवी है, इसको भ्रमित करके, और फिर आत्मा जब ज्ञान से परिचित हो जाएगी फिर मन की नहीं सुनती है बिल्कुल भी, फिर मन इसके अनुकूल हो जाता है और फिर आत्मा इस मन के ऊपर बैठ जाती है। अब मन आत्मा के ऊपर बैठा हुआ है और मन की स्पीड बहुत जबरदस्त है। जब आत्मा इसके ऊपर बैठ जाएगी, इस ज्ञान से दृढ़ हो जाएगी, तो फिर इसकी रेल बना देगी, फिर इसी से भजन कराओगे। ये इतना डट के भजन करवाओगा, फिर ये बकवाद नहीं करेगा, इधर उधर हमें घसीटेगा नहीं। तो इसका ये एक ट्रीटमेंट है मन को सेट करने का। तो इस प्रकार हमने वो साधना करनी पड़ेगी। तो इन्हीं मंत्रों का जाप उन महापुरुषों ने किया है जिन्होंने परमात्मा पाया। उनमें से कौन कौन है वो
पुण्यात्मा, वो श्रेष्ठ आत्माएं, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादूदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, ये आधा दर्जन महापुरुषों के पवित्र नाम तो दास को याद है। प्रमाण के इन्होंने, इनको परमात्मा मिले और इन्होंने वही मंत्र जाप किए जो दास आपको बताता है। अपने आत्मा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, भक्त को, श्रद्धालु को दास की पुस्तक पढ़ने से और इस दास के द्वारा दिए गए इस वचनों को सुनने का सौभाग्य मिल गया और उन्होंने इन नामों का, क्योंकि हम तकरीबन इनका 2 नामों का, सतनाम वाले 2 अक्षर के नामों का तो हम रह कर दाया बाया करके निर्णय कर ही देते हैं, स्पष्ट भी कर देते हैं। लेकिन इनको आदेश, अगर वो खुद जाप करने लग जाएंगे उनको कोई लाभ नहीं होगा। स्वयं जाप करेंगे, इस दास से आदेश लेकर ही, और उसकी विधि बताई जाएगी कैसे जाप होता है। या अनधिकारी से जाप ये नाम लेकर जाप करोगे तो भी व्यर्थ होगा। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है बच्चे की नौकरी नियुक्ति का, उसमें 5-7 पंक्तियां होती हैं। यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच। और नीचे उसके टर्म एंड कंडीशन लिखकर नीचे वो अधिकारी साइन कर देता है। उसके साइन होने के बाद उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे हुए मैटर की वैल्यू बनती है। वैसा ही मैटर कोई आप लिख के या कोई लिख के स्वयं साइन कर दे, किसी का नाम उसमें भर दे, तो उसको कोई लाभ नहीं। तो ऐसे जो अनधिकारी है उनसे मंत्र जाप अगर ये भी कोई दे रहा है तो वो व्यर्थ है। वर्तमान में 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कोई भी इन मंत्रों को, मोक्ष मंत्रों को न तो जानता है और न ही देने का अधिकारी है। यदि किसी को ज्ञान भी हुआ है, इस दास से ही हुआ है, तो वो अधिकारी नहीं है, वो इस दास का शिष्य है। और कोई गुरुद्रोही होकर के बकवाद करता है तो डुप्लीकेट, वो झूठे पासपोर्ट बना रहा है, झूठे लाइसेंस बना रहा है। अपने आत्माओं, जैसे ये राधा स्वामी पंथ है, ये सतलोक का ठेका ले रहा है और इनको कैसे का पता नहीं। अब संत मत प्रकाश भाग 4 में श्री सावन सिंह जी राधा स्वामी पंथ के संत अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। और श्री सावन सिंह जी कौन है? ये श्री जयमल सिंह जी महाराज जो राधा स्वामी व्यास के वहां संस्थापक हैं उस डेरे के, उसके तुरंत बाद उसके उत्तराधिकारी। और सावन सिंह जी के सस्ते सच्चा सौदा के संस्थापक श्री खेमा मल जी उर्फ बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी। तो सावन सिंह जी के को जो ज्ञान है, ऐसा ही ज्ञान उस बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना डेरा सच्चा सौदा शरसा वाले को का ही समझे, उसको इतना ही ज्ञान समझो। और वहीं से जगमाल वाली एक ब्रांच गई है शरसा जिले में। तो इन कहते हैं एक परखी में पूरी बोरी का पता लग जाता है। एक परखी मार लेना व्यापारी, उसमें लोहे की एक उसमें घसो देता है छोटी सी, और उसमें से कुछ कणक निकल आती है, उससे देख लेता है इस बोरी में किसा माल है। तो समझदार को नो संकेत बहुत होता। अब गुरु ग्रंथ साहिब जो है, ये गुरु नानक देव जी की जो वाणी है वो महिला पहला की है, और महिला पहला की वाणी गुरु नानक देव जी की है, जो उनको परमात्मा मिला था, उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। और जो मंत्र परमात्मा ने उनको बताए, फिर वही मंत्र उन्होंने अपने यहाँ बताए। तो वो मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे।
और सावन सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब का ही समर्थन दे करके और अपने अज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। ये देखना, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह संत मत ये 4 भाग है। राधा स्वामी व्यास सत्संग व्यास, ये कहां से निकला है? संत मत प्रकाश भाग 4, हजूर महाराज सावन सिंह जी राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहां से छपा है ये देखिए। प्रकाशक हैं सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। पंद्रह 1975 से 1999 तक 59,500। 2002 में ये 15,000 छपी है। अब हम आते हैं इसके 261 पृष्ठ पे। 261 पृष्ठ पे भाग 4। यह संसार क्षर है, सर्वनाश नाशवान है। जो अक्षर है वह ब्रह्म है। देखो, यह संसार क्षर है, सर्वनाश नाशवान, और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। अक्षर माने अविनाशी, अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। यह संसार क्षर है और अक्षर है वह पार ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरफ है, सब कुछ इन ही माँ है। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इन में ना है। आदि ग्रंथ 340 पृष्ठ पे ये तो कह रहे हैं 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं और हैं, 2 अक्षर और हैं आगे, जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़वावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे, तो को पावे। यहाँ इस सतनाम के विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2 अक्षर, एक ओम एक तत्, जो आपको दिया जाता है, वो धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। और वो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। अब ओम का जाप हम देंगे काल को, ये काल हमें छोड़ देगा। फिर दूसरा जो तत् मंत्र है उसका जाप परब्रह्म को देंगे, अक्षर पुरुष को। और फिर वहां बहर गुफा में हम पहुंच जाएंगे, वहां से हमने पारदर्शक उससे परमात्मा का सतलोक दिखाई देगा। फिर तीसरा मंत्र जो है वो मिला होगा, सार नाम। तो सोई पूरा गुरु कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अभी 2 अक्षर का भेद सावन सिंह ने तो ना बताया, ना राधा स्वामी ने बताया, और फिर ये पूरे गुरु कितने हो गए? सोई गुरु पूरा कहावे, ये गुरु ग्रंथ साहिब में सही लिखा है, लेकिन सावन सिंह जी और राधा स्वामी पंथ के जितने भी प्रवर्तक हैं वो सभी इन 2 अक्षर से अपरिचित थे, तो वो पूरे गुरु नहीं थे। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अच्छा, जे तू पढ़्या पंडित, बिना 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए, जेकर सत समावा। आदि ग्रंथ में 1171 पृष्ठ पे ये दोनों मंत्र श्लोक हैं।
जेतु पढ़ा पंडित बिना दो अक्षर दो नामा, दो अक्षर दो नामा के बिना अगर तू पढ़ा है तो व्यर्थ है तेरे। परनवत नानक एक लंघावे जेकर सत समावा, एक और है लंघावे माने वो पार करेगा। तीसरा मंत्र है यदि तू गुणी है, या ये अनुवाद है इनका, इस अर्थ का श्रावण सिंह जी ने अनुवाद किया है। यदि तू गुणी हो, तुम गुणी हो, ज्ञानी हो, तो वे अक्षर बताओ। वे आपका अनुवाद क्या है, वे अक्षर तो पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर तो ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। वाह जी वाह। यह कबीर, यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाग है। अरे बोल के दो बोल सुना, ये तो कहे बोल के सुना, अरियो न्यो कहे पार ब्रह्म पावेंगे, मरे पाछे मिल लेंगे, राधा स्वामी वाले कहे। और कबीर जी कहते हैं कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तलेगा राख। ये दो अक्षर का जो नाम है इसका तो सिमरण करना जब तेरे पास आपत्ति आ जा, अगर सही संत से तुझे प्राप्त होगा, होएगा खसम यानी धनी तरह सही होगा तो तेरी रक्षा कर लेगा, वहां काल के जाल में नहीं पड़न देगा। और ये भी आदि ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 329 पर लिखा है कबीर जी की वाणी। फिर गुरु नानक जी कहते हैं एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल। एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल, ये सार नाम की तरफ है। वो एक मंत्र और है इन दो से न्यारा। ये प्रश्न नंबर ये आदि गुरु साहिब के 747 में। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं गुरु नानक जी, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इड पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे। देख लो इनकी अकल राधा स्वामी आने की। गुरु ग्रंथ साहिब तो सच कह रहे हैं नानक जी कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, यानी पूरे संत से लेकर उसका जाप करना है, वो तीसरे नाम का एक अक्षर का भी। 38 की निर्मल सोई, अरे ये न्यों उड़ागे मिल लेंगे पार ब्रह्म में, टट्टू मिल लेंगे उड़े पार ब्रह्म में, इतने भूत बने पाओगे। अब यहां जाप करना हमने, और ये सब एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, दो अक्षर अलग और ये तीसरा अलग है एक। ये क्या कहे हैं देखना इनका अनुवाद, इसका अनुवाद कर रहे हैं ये श्रावण सिंह जी। यह वह अक्षर आपके अंदर है, वह अक्षर, और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। थारा गजब, ये चौड़े में झूठ बोल रहे। अब गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी कह रहे हैं एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, जो जाप करे वो तो गुरु जी देगा, जाप करेगा, वो तीसरे नाम का भी जाप करना है। अभी ये नो कहे वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। तरह गजब, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं। ये लतीफ, ये बीजक की बात ताकि बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर कह मीठी बात। ये इसे श्लोक सुना के बूढ़े आदमियों को वर्णित कर रहे हैं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। ये देखो कि बंडा गिरे हैं। हमारा धर्म सत्य पुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। अब सतनाम में जा रही है। सतनाम सतान बताओ, ये सतनाम ने, सतलोक ने भी सतनाम कहेंगे। देखो अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। अपने आत्माओं, ये परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को इन्होंने खोजा भी है, पढ़ा भी है, लेकिन समझ नहीं सकते। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। यानी कबीर जी का जो सूक्ष्म वेद कबीर वाणी है, इन्होंने इनको पढ़ा भी है, उसमें से ये मंत्र भी इन्होंने ढूंढे हैं, लेकिन स्वयं इनका जाप भी नहीं कर सकते, ना बता पा रहे हैं, और इसका अनुवाद भी गलत करके कहते अंदर यानी शरीर में
शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद वाली भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं, आप जी के समक्ष ये श्री सामण सिंह जी के विचार रखे जा रहे हैं। अब इन्होंने परमेश्वर कबीर जी के अमृतवाणी का भी अध्ययन किया है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी अध्ययन किया है, लेकिन ये समझ नहीं सके क्योंकि ये भी वेद है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है ये वेद है, ज्ञान है, विशेष वेद है, सूक्ष्म वेद है। कबीर परमेश्वर का जो अमरवाणी है, कबीर वाणी, वो सूक्ष्म वेद, इसको समझना बच्चों का खेल नहीं है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। अब देखो ये क्या बताते हैं, खुद ही 200 पृष्ठ पे 264 पृष्ठ पे क्या कहते हैं इसी संत मत प्रकाश भाग 4 में, पृष्ठ नंबर 264 पे संत मत प्रकाश भाग 4 के सत्संगी ने प्रश्न किया, हजूर संतों की पदवी कहां तक है? महाराज जी ने उत्तर दिया, सावण सिंह जी, हमारी इतनी बुद्धि और अक्ल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इन जानते हैं नहीं, इंदुमती तो जो परमात्मा द्वापर युग में आए थे तब उसमें उनकी शिक्षा हुई थी। फिर भी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए। देख इनकी अकल देखना, यानी पहले तो कबीर साहब सतपुरुष में जाकर लीन हो गए। ये ऐसा मानते हैं कि सतलोक में परमात्मा निराकार है और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। क्या कहते हैं कि पहले कबीर साहब मालिक में जाकर मिल गए, उसमें समा गए, और फिर रानी उसमें समागी बूंद समुद्र में। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं संभजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब और दिखाते हैं, 189 पृष्ठ पर कति स्पष्ट किया है। ये देखो 189 पृष्ठ पे इसी तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड में ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सत्य पुरुष है। आप पे लिख रहे हैं, देखो ये, और फिर भगवान निराकार बता। सचमुच सच्चाई यही है कि कबीर साहब भगवान है, सत्य पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। तो इसी तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहां आ गई है तो तेरी मर्जी कह दे। अपने आत्माओं कहते हैं, चोर चुरावे तूंबड़ी, चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आवने सच्चाई छनी ना। इनका अपना सिद्धांत तो ये है, इनका अपना सिद्धांत तो ये है कि यहाँ परमात्मा ऊपर सतलोक में निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा का मोक्ष ऐसा मानते हैं ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले कि वहां जाकर आत्मा परमात्मा में समा जाती है, जैसे बूंद समुद्र में लीन हो जाता है। और ये अपनी छुरी को परमात्मा कबीर जी से जोड़ रहे हैं, कथा भी सुना रहे हैं कि पहले कबीर जी जाकर परमात्मा में बूंद की तरह विलीन हो गए
और पीछे से रानी जाकर इंदुमती विलीन होगी। फिर बतलाए कितवे, वो आपस में बतलाए कहाँ, जब सतलोक में तो एक हो गया प्रकाश में प्रकाश समा गए उनकी छोरी, वो फिर आपस में उन कबीर साहब को देखा कैसे, वहां देखा तो साकार है वो, और वो रानी भी साकार न्यारी है जो बात कर रही है। सच्चाई यही है। और इंद्रमती ने कहा कि आप सचमुच आप सत्पुरुष हो, और आप मुझे बता देते मैं सत्पुरुष हूं। तो यहां अगर परमात्मा कह भी देते थे हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर खाल कह कबीर खालिक दरी अमरा नाम कबीर, लेकिन कौन मानने था, क्योंकि हमारी बुद्धि घुमा रखी है नकली संतों ने कि परमात्मा निराकार है निराकार है, और वो हमारा कति रंग से डरा है। हम शिव जी की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करते हैं, मूर्ति हमारे सामने रखी है, और फिर भी भगवान को उस लोक वेद के आधार से लोग परमात्मा निराकार है। देख किसी अकल थी, बालक जैसी बुद्धि हमारी बना रखी अन्याड़ी अज्ञानी संतों ने। और ये 2 अक्षर का जो भेद बतावे वो पूरा गुरु का, और ये 5 अक्षर का बताओ 2 अक्षर जानते को ना, तो ये पूरे क्यों करोगे राधा स्वामी वाले। वो 5 अक्षर उनसे, वो तो 2 अक्षर का बताया है, और तीसरा वो सतनाम सारनाम है। तो इन मंत्रों के जाप से कल्याण होगा जिनको उन महापुरुषों ने जाप किया। किन्होंने? गुरु नानक देव जी ने। अब दिखाते हैं गुरु नानक देव जी का प्रमाण। अब संकेत ही समझ जाओगे बुद्धिमान व्यक्ति। यह है जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी। ई जन्म साखी अज तक छप्पन चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी पहले वाली भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। आगे देखो, प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। प्रकाशक पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से ये प्रकाशित है। इसके 547 पृष्ठ पे हम चलते हैं। 547 पृष्ठ पे ये देखिएगा। पृष्ठ पे समुंदर दी साखी, समंदर दी साखी, यहां से पढ़ते हैं। बाला संधु उवाच, बाला संधु बोला। बाला और मर्दाना नानक जी के निकटतम शिष्य थे, उनमें से बाला बोल रहा है और गुरु अंगद जी को बता रहे हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए, अजीत नामक किसी व्यक्ति से विदा होकर आगे को चले, तो मर्दान ने कहा, सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी कहन जी कहा, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना आखी मीटो, जा आखी मीट के खोलिया। नानक जी ने कहा आंखें खोल बंद करो और फिर कहा खोलो, ता समुद्र के कंडे जाई खड़े हुए, यानी समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र दे कंडे खड़े हुए ते आखण लगे, बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ, ते अगे अगे गुरुजी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले।
जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। सबस लिखा ओम सोहम जपदे जांदे हन, ये है वो 2 अक्षर का मंत्र है। जपदे जांदे हन ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी की हा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहण। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। पुण्यात्माओं कौन सी कसर रहेगी अब ये समझण में कि कौन सा मंत्र मोक्षदायक है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि गुरु नानक जी सतनाम का स्वयं जाप करते थे और शिष्यों को मना करते थे, ये कारण क्या है? कबीर परमेश्वर जी ने, वो कबीर जो बंदी छोड़ कबीर जी परमेश्वर जी, ये वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है जिसके विषय में वेद भी गवाही देते हैं, आंखों देखे संत भी उसके साक्षी हैं। और वो परमात्मा ने आकर कलयुग के प्रथम चरण में धर्मदास नामक एक पुण्यात्मा को मिले थे और उसी समय में गुरु नानक जी को भी मिले थे। तो उन्होंने धर्मदास जी को जब ज्ञान दिया, उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर लिया। तो कबीर परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार न जाई। और सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और फिर इस मूल ज्ञान के बारे में बताया कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान जो ज्ञान दास आपको आज प्रकाश में ला रहा है, प्रकट कर रहा है, ये पहले से लिपिबद्ध है कबीर सागर में, लेकिन ना कबीरपंथी समझ सके, क्योंकि परमात्मा के आदेश बिना जीव की बुद्धि काम नहीं कर सकती। इब आदेश था पिछली पीढ़ी में इसको प्रकट करने का, इस मंत्र को भी, इस यथार्थ ज्ञान को भी, तो पहले कैसे हो सकता था? तो परमेश्वर कबीर जी जिस भी पुण्यात्मा को ये मंत्र देते थे, कुछ एक को दिया, अन्य को नहीं दिया। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 और मंडल 9 सूक्त 82 1 2 3 मंत्र में, और मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, और भी बहुत से मंत्रों में वेद में कहा है कि वो परमात्मा सतलोक से बहुत तीव्रगामी चलने वाली गति से तीव्रगामी होकर अपनी प्यारी आत्मा श्रेष्ठ पुरुष को मिलता है, अच्छे भगत को मिलता है, और उसको फिर अपने यथार्थ भक्ति विधि और ज्ञान से परिचित कराता है। तो उन्हीं में से ये महापुरुष हैं जो परमात्मा सतलोक से चल कर आए थे, जिनको मिले थे संत गरीबदास जी को, संत नानक जी को, और संत धर्मदास जी को, मुलुकदास जी को, संत दादू साहब जी को, संत गीसा दास जी को, इन सब को वो मिले थे और इनको यही मंत्र दिए थे। लेकिन इनको आगे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि तुम इस मंत्र को किसी को नहीं देना, ना बताना, और तुम स्वयं इसका मंत्र का जाप करके अपना कल्याण करा लेना। इस मूल ज्ञान को इस बिचली पीढ़ी, अब बिचली पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी थी 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी है। अब ये हजारों वर्षों तक ये यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति रहेगी, इसमें कोई मिश्रण नहीं हो पाएगा। लास्ट में फिर भक्ति योग प्राणी कलयुग में नहीं रहेंगे। जो इस समय में भी पार नहीं हो सके वो बहुत निकम्मी आत्मा होंगी, फिर उनको भक्ति की आवश्यकता ही नहीं समझते भगवान। तो इसलिए लास्ट की जो कलयुग की पीढ़ी होगी, अंतिम पीढ़ी, वो व्यर्थ होगी। ये बिचली पीढ़ी करीम है, और अब जिनका मनुष्य जीवन है वो बहुत पुण्यात्मा है, और मनुष्य जीवन में भी जिनको भक्ति मिल गई यथार्थ, उनका तो कहना ही क्या है।
तो यहाँ नानक साहिब जी अपने शेष मर्दाना को कह रहे हैं कि जो नाम मैंने तुझे कहा वाहिगुरु वाहिगुरु, तो इतना ही जाप करो, ये मंत्र मत जाप करना, क्योंकि परमात्मा का आदेश था कि ये बताना नहीं, तुम जाप करो, अपना कल्याण करा लो। और वो इसलिए उनके माध्यम से लिखवा गए कि मैं ये जाप करता था, प्रमाण हो, जो आज हमारे लिए एक अनमोल ज्ञान हो गया और हमारे को दृढ़ता मिली है। इसी प्रकार धर्मदास जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। धर्मदास जी को ज्ञान देते समय कबीर सागर में लिखा है, धर्मदास ने लिपिबद्ध किया है कि ओम सोहम शब्द प्रकाशा, सतनाम, ये सतनाम है। तो इस 2 अक्षर से धर्मदास जी ने जाप किया। और गरीबदास साहब जी कहते हैं, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। राम का नाम ये 2 अक्षर का मंत्र है, और ये पूरे गुरु के बिना, अधिकारी के बिना इसका जाप यदि कोई करेगा उसको कोई लाभ नहीं होगा। अब कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में थे, बड़े महान आत्मा थे। पहले वो केवल ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से उसमें उनमें इतनी सिद्धि आ गई थी कि उन्होंने पत्थर को दूध पिला दिया, मंदिर को भी फेर दिया, उसका मुंह भी इधर कर दिया, एक मरी हुई गाय को भी जीवित कर दिया था। तब परमात्मा उस प्यारी आत्मा को मिले थे नामदेव जी को, और नामदेव जी ने भी फिर यही प्रमाण दिया। फिर उसको सतनाम दूसरा मंत्र भी दिया, और फिर तीसरा मंत्र देकर के सार नाम देकर उनका कल्याण किया था। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, ओम तारी माने उसकी लौ लाग रही थी, ओम मंत्र से ऊपर को मंत्र नहीं मानना था। और पीछे सोहम भेद विचारी, जो परमात्मा मिले संत रूप में उनको आकर के, और उनको फिर सही यथार्थ ज्ञान दिया। ओए और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ न होई। अब गरीबदास साहब जी कहते सोहम ऊपर और है, सत्सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती ना गांव में। कहते सोहम के ऊपर भी और एक मंत्र है, उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अपनात्माओं सतनाम में 2 अक्षर हैं, और 2 अक्षर की यूं समझ लो जैसे हमने पृथ्वी, नीचे जल है, पृथ्वी में जल प्राप्त करना है, उसके लिए हमने हैंड पंप लाना है। तो हैंड पंप जो लगाने के लिए प्रोसीजर है, उसमें बोकी मारी जाती है, पाइप नीचे लोअर की जाती है, और जब तक वो बोकी और पाइप पहुंचेगी, ये तो सतनाम का काम समझ लो कि उस बोकी ने, बोकिया मारे, वो यंत्र सा होता है लोहे की पाइप सी, उसको ऐसे धरती मारते रहते हैं, मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, और पाइप जो होती है हैंडपंप की, उसको नीचे लोअर करते रहते हैं, नीचे को सरकाते रहते हैं पृथ्वी में, और जब वो जल तक पहुंच जाती है, बोकी और पाइप का काम वहां फिनिश हो जाता है। फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, मशीन हैंड पंप बोलते हैं उसको। उस हैंड पंप को उसको लगाकर फिर उसकी फिर सिमरण, उसका फिर प्रोसीजर, उसको हिलाया जाता है, तब जल मिलता है। तो सतनाम से आप इसका सिमरण करने के लिए आपको दिया जाता है कि आप जितना सिमरण करोगे उतना ही निकट पहुंचोगे प्रभु के। और जब आपका जल, आपकी पाइप अर्थात आपकी सतनाम की कमाई इतनी हो जाएगी कि आप पर वो सारनाम दिया जाए, आपके मशीन बांध दी जाए ताकि वो हैंड पंप से फिर जल निकल सके, तब वो सारनाम दिया जाएगा। सारनाम मशीन समझ लो ऊपर की हैंड पंप की, और यह सतनाम है बोकी और पाइप, ये प्रोसीजर। तो ये बोकी और पाइप आपको जल्दी ही दे दिया जाता है 4 महीने के उपरांत।
सत भक्ति आप करोगे सतन पहले मंत्र की, उससे तो फिर सारनाम आपको जब दिया जाएगा, जैसे कोई हैंडपंप लाने वाला मिस्त्री है, मैकेनिक, और उसमें बोकियां मार रहा है, चल रहा है, और कोई घरवाला कहता भी बांध दे इसकी मशीन, लगा दे मशीन इस पर जल्दी, वो नहीं लगाएगा। वो तो उसी समय लगाएगा जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब मशीन लगानी चाहिए, अब पहुंच गई ठीक ठिकाने पाइप। तो सारनाम आप कहते रहना, ये दास उसी समय आपको देगा जब आप देने योग्य हो जाओगे। तो सारनाम फिर मिलेगा, तब भगवान मिलेगा, और फिर आपको परमात्मा प्राप्ति कराई जाएगी। सारनाम दिए पास है। अपने आत्मा परमात्मा के पाने के लिए ऋषियों ने हजारों वर्षों तक गोड्डे रगड़े और कुछ हासिल हुआ नहीं। और यहाँ ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोसीजर है। कई तो बड़ी आत्मा ने कहा तुम्हारे गुरुजी तो गुणे जन्म सार नाम दे हैं, और एक ना वहां पर जम्मू में निको जानते सारे नाम इकट्ठे दे दिए। मगर ठीक ले लो, उड़े टिंडे जाएगा तुम जम्मू वाले पे। ईशा नदी भट्ठा बिठा रखा है सारा। तो कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा को चाहते भी हैं, लेकिन काल फिर बुद्धि पे पत्थर घेर दे है। जब सभी सही समय आता है ना, फिर हमारी वो बकवाद ले ही पड़ती ना। अपने आत्मा गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले, और गीसा दास साहिब जी ने अपनी अमरबाड़ी में ये 2 अक्षर का नाम स्पष्ट किया हुआ है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे है, पूरा क्लियर कर रखे है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। जब गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी आकर के मिले थे छुड़ानी में, उनको सचखंड लेकर गए थे, जैसे नानक साहिब जी को, नानक देव जी को सतलोक में लेकर गए थे फिर छोड़ा था। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी वाले को, हरियाणा वाले को सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। फिर उसके बाद जब त्योहार आते थे तो गरीबदास जी की कोई रुचि यहाँ के किसी भी झूठे सुख में नहीं होती थी। तो कुछ गांव वाले आकर के कहते थे आओ महाराज होली खेलाएंगे। गरीबदास जी कहा करते हम तो भाई उस राम नाम की होली खेल रहा है, और वो रंग राम नाम का रंग छिड़कते हैं, हम या नकली होली नहीं खेलते। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन अटके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई न ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचरे रंग होरी हो, चंद सूरज नहीं जावे राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। अब जो ये मंत्र है ना, सतनाम में 2 अक्षर है, एक अक्षर तो ओम है और दूसरा 2 मंत्र है। कहते ये किसी भी किसी भी सदग्रंथ में नहीं है, कबीर वाणी ने छोड़ के, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ने छोड़ के, वो दूसरा मंत्र किसी वाणी में। परमा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कहते हैं सोम शब्द कबीर जी कहते परमेश्वर जी के हम ही लाए यहाँ पर ये अनमोल रतन, और फिर भी सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो सार शब्द ये दास देगा। कहते हैं 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। ये मंत्र जो है दूसरा मंत्र, ये तो हम लाए थे, ये तुम्हारे किसी सदग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा ही है,
यो कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देही माह विदे है रंग होरी हो, बिन ही रसना रटर नाम राम रंग होरी हो। बिन रसना, बिना जीव के, श्वास ओ श्वास से